हेलो गाइस, आई एम एंडी, प्राउड ओनर ऑफ आर्टिफिस टैटू स्टूडियो। तो आज का जो वीडियो होगा ये 9th वीडियो होगा। इसमें मैं आज कवर करूँगा टैटू आफ्टर केयर के बारे में। ठीक है, तो इसमें आज आपको पता चलेगा क्यों आफ्टर केयर एक टैटू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक सॉलिड आफ्टर केयर, एक अच्छा आफ्टर केयर कैसे आपका टैटू को अच्छा बना सकता है और एक ख़राब आफ्टर केयर कैसे आपका टैटू को ख़राब कर सकता है, या आपका टैटू आर्टिस्ट जो है वो सही से आपको बता रहा है कि नहीं, ये सब कुछ आपको आज डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि आफ्टर केयर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक टैटू का 50% इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टैटू आर्टिस्ट का, और बाकी जो 50% रहेगा वो होता है आपका। मतलब आफ्टर केयर का जो प्रोसेस है वो एक क्लाइंट को ही अच्छी तरह से फॉलोअप करना होता है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में आपको वही पता चलेगा कि ये जो आफ्टर केयर है ये कैसे मेंटेन किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ आपको पता चलना चाहिए, इसके बारे में ये डिटेल वीडियो में आज मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जो कवर करूंगा वो मैं बता देता हूँ। पहला तो एक टैटू का जो आफ्टर केयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने पार्ट होते हैं टैटू एक आफ्टर केयर का, इसके बाद क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आएगा कौन सा चीज़ आपको पता होना चाहिए जो टैटू है वो सही से हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा जो मैं आपको बता दूंगा और उसको फॉलो अप करके आपको पता चलेगा कि आपका टैटू सही हो, मतलब हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में रहेगा एक आपका बोनस पार्ट। इस बोनस में आपको एक छोटा टिप दूंगा और इसमें जो टिप रहेगा ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं पर ये एकदम ही नहीं है, और टिप में मैं बता दूंगा सब डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक टैटू का 50% इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक आफ्टर केयर, एक सॉलिड अच्छा सा आफ्टर केयर। ठीक है, आफ्टर केयर मतलब आप टैटू बना के घर जा रहे हो, उसके बाद लगभग 10 से 14 दिन लगता है इसको हील होने में। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है और इसी टाइम गैप को हम लोग आफ्टर केयर बोलते हैं। एक आफ्टर केयर ही डिसाइड करता है कि आपका टैटू कितना देखने में अच्छा होगा और कितना बुरा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ आफ्टर केयर कितने तरीके होते हैं। मेनली आफ्टर केयर के 2 तरीके होते हैं, एक ड्राई हीलिंग प्रोसेस होता है और एक सेल्फ हीलिंग या मेडिकेटेड रैप हीलिंग होता है। तो ड्राई हीलिंग में बता देता हूँ जो नॉर्मली मैक्सिमम टैटू आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। तो ये जो ड्राई हीलिंग होता है इसमें आपको जो टैटू आर्टिस्ट होता है वो टैटू करने के बाद आपको एक थिन रैप से टैटू को कवर कर देंगे। ठीक है, कवर कर देने के बाद आपको वो बताएंगे कि 2 से 4 घंटा बाद जब आप घर जाएंगे उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेने के लिए, ताकि इसमें अगर धूल मैल वगैरह जाए, पहला। दूसरा चीज़ प्लाज्मा उसके अंदर भर जाएगा तो ये क्लीन हो जाएगा आपको घर में जाके अगर आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डे भी आपको 2-1 बार क्लीन करना पड़ेगा और आपका टैटू थोड़ा बहुत ड्राई होना शुरू होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्किन पूरा ड्राई होना लगेगा और प्लाज्मा जो निकल रहा है वो धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। ये जब प्लाज्मा ऑफ हो जाएगा फिर उसका नेक्स्ट दिन से, ठीक है, आपको इसके ऊपर एक ऑइंटमेंट अप्लाई करना होगा। कौन सा ऑइंटमेंट, ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। कोई हीलिंग का जो कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, वो अप्लाई करने बोलते हैं। कोई बोलते हैं, मैं पर्सनली बोलता हूँ नेचुरली कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो ये 2 जो प्योर आता है वही मैं बताता हूँ क्योंकि ये ऑल नेचुरल होता है और स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ही हेल्पफुल है। विटामिन ई स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, इससे आपका स्किन अच्छा भी रहता है। ये टैटू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल भी बहुत जगह आपको पता चलेगा कि विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये भी कोकोनट ऑयल में और ऑलिव ऑयल में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है स्किन के लिए। तो मैं वही सजेस्ट करता था ड्राई हीलिंग के टाइम, और अभी मैं वही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि पहला चीज़ ये एकदम ऑल नेचुरल, किसी को आपका एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, और दूसरा ये एकदम एक जेनेरिक चीज़ है। इसमें कुछ ब्रांड का बात नहीं है। अगर आपको 100% मिलेगा तो बस हो गया काम खत्म, कोई ब्रांड का कुछ है नहीं इसमें। और आपको जो ऑइंटमेंट अप्लाई करना है उसके बाद लगभग 4th to 5th डे के अंदर ये आपका जो टैटू है ये थोड़ा बहुत फटना शुरू होगा, मतलब इसमें क्रैक्स आएंगे। ठीक है, अब क्रैक्स आने के बाद आपको डर लगने लगेगा कि टैटू सही है कि नहीं है। तो इसमें आपको डरने का कुछ नहीं है क्योंकि स्किन के ऊपर एक स्कैबिंग होता है। स्कैबिंग क्यों होता है,
अगर आप किसी जगह कट गया या टैटू का जो एरिया है वो एक्चुअली कट मार्क्स ही होता है, बहुत ही स्मॉल पंक्चर होता है स्किन के ऊपर, तो स्किन मतलब बॉडी क्या करता है, उस स्किन का जो डैमेज एरिया है उसको हील करने में लगता है और उसके ऊपर स्कैबिंग होता है। स्कैबिंग मतलब जो प्लाज्मा होता है वो उसके ऊपर ड्राई हो जाता है और एक लेयर बैठ जाता है उसके ऊपर, ताकि स्किन का जो लोअर पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है, उसमें वो रीजनरेट होने का टाइम मिले। तो इसी टाइम में आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो जो क्रैक्स जो आ रहे हैं ड्राई होने की वजह से वो फट रहा है, ठीक है, तो डरने का कुछ नहीं है। अब इसके ड्राई होने के बाद आपको वो जो ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हो थोड़ा बहुत कीजिए ताकि वो मॉइस्ट रहे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो वो आपका बहुत इचीनेस आएगा, और आप अगर उसको ज़्यादा ईच करेंगे या खुजला देंगे, स्क्रैच कर देंगे तो वो उठ जाने का चांसेस रहता है। इससे क्या होगा, आपका कलर के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जिस लेयर में आपका टैटूइंग बैठता है उसी लेयर के ऊपर स्कैबिंग होता है और वो टॉप लेयर में रहता है। अगर सोचिए आपका जो स्कैबिंग जो हीलिंग पार्ट है, जो स्किन जो हील हो रहा है वो सही से ना हो, अगर वो 50% में अटका है और आप वो जो ऊपर का लेयर है, बैरियर है, जिसके वजह से आपका स्किन प्रोटेक्टेड है, वो बैरियर जो स्कैबिंग पार्ट है उसको आप खरोच के उठा दिया और जो 50% हीलिंग का जो स्किन पोर्शन है वो क्या हो गया, वो फिर से उस एरिया में प्लाज्मा छोड़ेगा, ठीक है, बॉडी का यही काम है। तो फिर से वो स्कैबिंग होगा और थिक होगा, क्योंकि इस टाइम वो ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप उसको ज़ोर से उठाइए। तो कभी भी उसको ईच मत कीजिए ज़ोर से। अगर उसको ज़्यादा खुजली हो तो टैप कीजिए, ऐसे टैप करने आपको ऐसे ऐसे इस एरिया में टैटू है तो इसको ऐसे से टैप कीजिए। तो टैप करने से क्या होगा, जो खुजली होगा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उसके ऊपर से आप थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट अप्लाई कीजिए तो वो मॉइस्ट रहेगा, और ड्राई ज़्यादा जितना होगा वो खुजली बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कभी भी स्क्रैच मत कीजिए, उसके ऊपर खुजलाइए मत कभी भी। इससे क्या होगा, एक चांसेस रहता है अगर उसका कलर उठ जाए तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो स्कैबिंग है इसके बाद जो होगा, ये स्कैबिंग धीरे धीरे अपने आप उठ के चला जाएगा, तो आपको इसको कभी भी तानना नहीं है, खुजलाना नहीं है, ठीक है। अब इसके एक हफ्ते बाद तक लगभग एक मतलब सोचिए कि 7 to 9 जो डे होता है उसमें आपका स्कैबिंग क्लियर हो गया, ठीक है। टैटू का जो ऊपर वाला लेयर है क्लियर हो गया, आपका टैटू पूरा एकदम स्किन में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कोई स्कैबिंग नहीं है। इसके बाद भी इसका कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट होने में लगभग और भी 2 हफ्ता लगता है, क्योंकि ये जो इसका नीचे आपका रीजेनरेटेड स्किन पार्ट है, ये बहुत ही थिन रहता है, ठीक है, मतलब बस वो मतलब हील हुआ ही है। तो इसके बाद भी 1 से 1.5 हफ्ता लगता है पूरा 100% इसको हील में। तो अगर आप इस पीरियड में सोचें कि आपका टैटू फेड हो चुका है या वाइट स्किन आपको दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि टैटू फेड हो चुका है या टैटू का कलर नहीं है या आर्टिस्ट ने अच्छा काम नहीं किया है, तो रुक जाइए आप। 3 to 3.5 वीक्स आपको रुक जाना चाहिए टैटू करने के बाद। इसके बाद आपको वो आपका फाइनल रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रैप्ट हीलिंग। रैप्ट हीलिंग क्या होता है, एक थिन प्लास्टिक लेयर होता है जो स्किन के ऊपर वो टैटू को कवर करके रखता है, ठीक है। ये ब्रीदेबल होता है, इस स्किन को ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है मैं उसको भी बता दूंगा। तो ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा निकलता है वो बैरियर का काम करता है, और ये जो रैप्ट आता है ना प्लास्टिक एकदम थिन लेयर, ये उसी का काम करता है। तो आपका स्किन का जो प्लाज्मा निकलता है वो जमता नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा का काम है वो एयर कांटेक्ट में आए तो वो जम जाएगा, तो एक बैरियर क्रिएट करता है और उसके नीचे आपका स्किन हील होने लगता है, जैसे मैं पहले बताया। तो इस प्लास्टिक का काम होता है वो एयर कांटेक्ट में ना आए, इसी का काम होता है। तो एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो लिक्विड ही रहेगा। अगर आप कभी तक किसी का टैटू देखे होंगे तो ये जो रैप्ट हीलिंग है आपको देखने को मिलेगा कि वो टैटू थोड़ा बहुत स्मज हो रहा है, कि थोड़ा बहुत प्लाज्मा निकल के उसके साथ थोड़ा बहुत कलर निकल के पूरा फैल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ड्राई नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से वो फैल रहा है, ठीक है। अगर वो ड्राई हो जाता, जो टैटू एरिया है उसी के ऊपर ड्राई हीलिंग जो पोर्शन होता है उसके ऊपर जो स्कैबिंग होता है वो भी इधर भी होता है, ठीक है। तो वो जो ऊपर का प्लास्टिक रैप है वो इसी का काम करता है, और जो प्लाज्मा एक्सेस प्लाज्मा है उसको ड्राई नहीं होने देता है, ओके। अब इसके बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद, ये बहुत आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है, एक प्रोसेस फॉलो करता है कि आपका जो मेडिकेटेड रैप है या हीलिंग प्रोटेक्शन कवर है उसको लगा देने के 1 दिन बाद आपको बुला लेते हैं, फिर उसको खोल के और एक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्लाज्मा होता है वो अगर ज़्यादा निकले और स्किन में आपका रह जाए प्लाज्मा, तो आपका जो टैटू का एरिया वो डैमेज कर सकता है, ठीक है।
तो वो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे फॉलो करते हैं कि उसको एक दिन बाद आपको बुला लेंगे, फिर उसको खोल के और एक नया से लगा देंगे। उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद फिर आपको स्टूडियो विजिट करना पड़ेगा। उसको खोल देने के बाद लगभग आपका टैटू हील, ठीक है, 90% हील हो जाता है। उसके बाद कुछ टैटू में थोड़ा बहुत हल्का हल्का स्किन छोड़ने लगता है, ये नॉर्मल है। और दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होता है, आपका जो टैटू है, जो आर्टिस्ट जो हम लोग भी फॉलो करते हैं कि टैटू हो जाने के बाद हम लोग रैप लगा देते हैं। लगभग 3 दिन बाद जो क्लाइंट है उसको बुला लेते हैं। बुला लेने के बाद उसको अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश कर देते हैं। तो जो सेकंड प्रोटेक्शन का जो लगता है कवर, वो नहीं लगता है। और इससे ज़्यादा हम लोग मतलब रखने नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है वो पहला दिन निकलता है, सेकेंड दिन के जो रात होता है उसमें वो हील होने लगता है, ड्राई होने लगता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद आपका जो एक्सेस प्लाज्मा है वो स्किन के अंदर से वो स्किन सोख लेता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्लाज्मा भी बाहर नहीं रहेगा और रैप का जो काम है वो भी उसको करके चला जाना होता है। तो रैप क्या करता है, उसके ऊपर रहता है और उसका जो प्लाज्मा है, उसका जो एक्सेस प्लाज्मा निकल रहा है उसको जमने नहीं देता है। तो टैटू का कलर फेड होने का भी कोई चांसेस नहीं रहता है। इसलिए रैप प्रोसेस है और इसको क्लीन करने का कुछ मेंटेनेंस भी नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ही एकदम सॉलिड प्रोसेस है। मैं चाहूँगा कि सब टैटू आर्टिस्ट इसको फॉलो करें। हालांकि हम लोग इसको फ्री में देते हैं, पर आप लोग चार्ज कीजिए अगर आपका कॉस्टिंग में ना आए, या अगर आपका मतलब, क्योंकि हम लोग का वो वैल्यू एडेड होता है कि हम लोग का पहला होता है कि क्लाइंट जो है उनका जो टैटू है वो सही रहे, ठीक है। ये हम लोग का मेन प्रायोरिटी होता है, इसीलिए हम लोग फ्री में देते हैं। अगर आपका नहीं आ रहा है कॉस्ट में तो आप उसको चार्ज कीजिए, पर ये क्या होगा, आपका टैटू को एकदम सही रखेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद आता है आपको क्या क्या अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो आप तो जो ऑइंटमेंट आपको मैं बताया वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो आर्टिस्ट जो बताएंगे वही ऑइंटमेंट अप्लाई कीजिए। सब आर्टिस्ट का जो ये ऑइंटमेंट होता है वो अलग अलग आता है। तो किसी आर्टिस्ट ने आपको कुछ कंपनी का ऑइंटमेंट बताया तो वो यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वैरी करता है। अगर मैं कुछ नाम बताऊँ, अगर वो आपका आर्टिस्ट नहीं देता है तो आपको लगेगा कि ये जो आपका आर्टिस्ट है वो सही नहीं कर रहा है। तो आपका जो आर्टिस्ट का टैटू वगैरह है वो ऑइंटमेंट से सही होता है, तो आप उस आर्टिस्ट का वो ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सब आर्टिस्ट अलग अलग यूज़ करते हैं, तो ऐसा कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ठीक है। अगर आपका टैटू का कुछ दिक्कत होता है, अगर टैटू का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखता है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा जो पिछले वाला वीडियो है टैटू क्यों फेड हो जाता है या बम्प हो जाता है स्किन के ऊपर, वो वाला वीडियो देखिए तो आपको डिटेल में पता चलेगा। इसके अलावा आप जो ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं कभी भी उसको थिक अप्लाई मत कीजिए। मतलब आप सोच रहे हैं कि टैटू के ऊपर वो जो ऑइंटमेंट है वो जो भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरल है कि आप उसको ज़्यादा देंगे तो टैटू जल्दी हील होगा। ये बहुत ज़्यादा गलत फहमी होता है क्लाइंट लोगों में, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही देना है। आपका स्किन जो ड्राइनेस आ रहा है स्किन में, जो स्कैबिंग क्रैक्ट आ रहा है, वो क्रैक्स को मॉइस्चर देने के लिए या मॉइस्ट रखने के लिए ये ऑइंटमेंट दिया जाता है। प्लस इसका काम होता है कि स्किन को जो है वो अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना और जल्दी से इसको हील करना, ठीक है। इसके ऊपर अगर ज़्यादा देंगे तो स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगा और टैटू कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखिए। और इसके बाद आता है क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला तो आपको जिम नहीं जाना है, कोई भी स्ट्रेचिंग वगैरह का जो काम होता है उसको आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सोचिए आपका स्किन ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है। ऐसे जुड़ने के बाद आपका स्किन में स्ट्रेच आए और वो फिर से फट गया, फिर से वो नॉर्मली स्किन हील हो रहा है, फिर से जुड़ गया, फिर आपका जिम वगैरह जा रही है, दौड़ने जा रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है कुछ, तो फिर से वो फट गया, ठीक है। तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस, जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड जो है आफ्टर केयर का, ये हीलिंग पीरियड का, वो बहुत बढ़ते रहेगा और आपका जो कलर है टैटू का उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जिम, स्ट्रेचिंग इसको अवॉइड कीजिए, जिसमें आपका मसल मूव हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह कुछ काम, इसको थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। लगभग 4 से 1 हफ्ता, 1-1.5 हफ्ता इसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अगर आपका टैटू छोटा है, फिर भी अगर आपका टैटू बड़ा है तो ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, वो आर्टिस्ट आपको बता देंगे। तो इसके बाद आता है आपका स्विमिंग।
क्योंकि आप अगर कहीं पर स्विमिंग में जा रहे हो और उसका पानी जितना गंदा हो सकता है, बहुत सारा बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, बहुत सारा गंदा चीज़ें रहता है, तो आपको वो पानी को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपका जो टैटू है, वो जो एरिया है, वो आपका बहुत सारा पंक्चर्स होते हैं, छोटा छोटा, क्योंकि बहुत सारे नीडल ऐसे स्किन में घुसते हैं, तो बहुत छोटे छोटे पंक्चर होते हैं, उसके अंदर इंक होता है। तो उसमें अगर आपका गंदगी वगैरह गया पानी से या बैक्टीरिया वगैरह गया, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट सनलाइट एकदम ही ना लगे। हाँ, तो आपको क्या क्या करना होगा, एकदम लाइट वेट एक कपड़ा पहनना होगा ताकि वो एकदम ढीला रहे, हवा पास कर सके और डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। क्योंकि क्या होगा, अगर यूवी लाइट आपका स्किन में डायरेक्ट हिट करे तो वो आपका टैटू के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए हानिकारक। इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये है कि बहुत सारे सोचते हैं कि टैटू को मैंने जैसे बताया कि उसको थोड़ा बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, कुछ कपड़ा या दूसरा कुछ से कवर कर देते हैं। कभी भी मत कीजिए। सोचिए आपने टैटू कंप्लीट हुआ और आप आर्टिस्ट ने आपको छोड़ दिया, आप घर गए, उसको क्लीन कर लिए, आपने एक हाफ शर्ट पहन लिया, ओके। अब टैटू आपका वो हाथ के ऊपर फोरआर्म में है और आपने सोचा कि अभी बाहर जाना है, धूप लगेगा, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, एक कपड़ा उसको लपेट लिया ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। वो जो टैटू से प्लाज्मा निकलता है वो कपड़ा को पकड़ लेगा और वो टैटू के साथ बैठ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो टैटू, जब आप कपड़े को खोलेंगे, वो टैटू का इंक लेके निकल कर आएगा, ठीक है। ऐसा मेरे एक क्लाइंट के साथ हो चुका है बहुत साल पहले, तो इसीलिए मुझे एकदम लाइव एक्सपीरियंस उसका कैसा हाल होता है। तो कभी भी मत ऐसा कीजिए। इससे आपका टैटू का जो मतलब कंडीशन है बहुत ख़राब हो जाएगा और गंदा कपड़ा रहने से इन्फेक्शन का होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो ये अवॉइड कीजिए। और इसके बाद बताऊंगा मैं कौन सा चीज़ आपका नॉलेज में होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका जो आफ्टर केयर का प्रोसीड्योर है ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला चीज़, अगर आप टैटू करवा के गए हैं, ठीक है, वो टैटू बहुत रेड हो चुका है, मतलब नॉर्मल रेडनेस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं फूलना चाहिए वो, ठीक है, थोड़ा बहुत फूलेगा क्योंकि स्किन में आपका पंक्चर हो रहा है, तो स्किन थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगी, ये नॉर्मल है, ये बॉडी का काम ही है ऐसा करना। और इसी दौरान थोड़ा बहुत ही प्लाज्मा निकलेगा, तो आपको डरना नहीं चाहिए प्लाज्मा निकल रहा है तो, क्योंकि आपका प्लाज्मा और ब्लड दोनों अलग चीज़ है। तो अगर आपका प्लाज्मा निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा निकले तो दिक्कत है, क्योंकि आर्टिस्ट आपका जो स्किन में है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पंक्चर कर रहा है। इसी के वजह से वो जो होल्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और प्लाज्मा ज़्यादा निकल रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ज़्यादा प्लाज्मा निकले तो दिक्कत है, आपका टैटू के कलर के ऊपर भी दिक्कत है और आपका जो हीलिंग टाइम है वो भी लॉन्ग होगा। तो जितना प्लाज्मा कम निकले उतना अच्छा है। आपका टैटू का जो रेड पार्ट में जो बता रहा था कि रेडनेस आए वो ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आर्टिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि आपका जो टैटू है बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है और वो दर्द भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर रेडनेस रहेगा ज़्यादा तो दर्द भी बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये लगभग टैटू करने से 2 से 3 दिन ही रहता है, इसके बाद धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाता है, मतलब 3 दिन के अंदर ये बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो टैटू करने के बाद और उसके बाद वाला दिन थोड़ा बहुत दर्द रहता है, थोड़ा बहुत रेडनेस रहेगा, उसके बाद ये कम होते रहेगा तीसरा दिन पे सुबह से। तो अगर उसके बाद भी रहे तो आर्टिस्ट से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपका टैटू वाइट होने लगे और जो रेड एरिया है उसके साथ थोड़ा बहुत भी वाइट होने लगे, तो आप सोच लीजिए कि ये टैटू इन्फेक्टेड हो चुका है, मतलब इसके अंदर पास, मतलब जो स्किन का पास होता है वो जमा होने शुरू हो गया, तो ये इन्फेक्शन हो गया। तो आर्टिस्ट से बात कीजिए। अगर आप आर्टिस्ट कोई हल ना निकाल सके तो आप कोई स्किन के डॉक्टर है उससे बात कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जो टैटू इंडस्ट्री इसका नाम खराब है। तो जो आर्टिस्ट आपका काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए। अगर उनको नहीं पता है तो आप कोई स्किन स्पेशलिस्ट से बात कीजिए ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका अगर स्किन में कीलॉइड्स होते हैं, ठीक है, कीलॉइड्स क्या चीज़ है, सोचिए आपका जो कहीं पर कट मार्क्स हो गया है, कहीं पर कट गया है, तो वो नॉर्मल स्किन हो रहा है कि थोड़ा बहुत स्किन ज़्यादा उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा स्किन ग्रोथ बोलते हैं, इसको कीलॉइड्स आता है, तो कीलॉइड्स होते हैं। तो ये आपका मतलब आर्टिस्ट के साथ कंसल्ट कर लीजिए पहले। अगर आपका कीलॉइड्स होते हैं तो टैटू में मत जाइए, अगर भी जाते भी है तो फिर भी छोटा टैटू में जाइए ताकि वो बहुत जल्दी हील भी हो जाए। और अगर आपका टैटू आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा डीप में काम कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है,
ठीक है। पेन होना नॉर्मल है, टैटू में थोड़ा बहुत लगता है, जलता है, लगने से ज़्यादा जलता है, क्योंकि टैटू को एक एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश होता है तो वो थोड़ा जलेगा और प्लाज्मा भी निकल रहा है तो जलन होगा टैटू के ऊपर, पर दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपका टैटू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या बहुत रेडनेस हो चुका है, टैटू बहुत ज़्यादा फूल गया आपका हाथ या जो भी पार्ट में आप टैटू बना रहे हो, तो आप आर्टिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल नहीं है। तो और आर्टिस्ट लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत डीप में काम कर रहे हो तो स्किन डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि मैं बताया कि आपको कैसे मिनिमम डैमेज में काम करना होगा स्किन के ऊपर, वो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, टैटू क्यों फेड होते हैं और पंप अप क्यों होते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल में इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बोनस टिप, ठीक है। बोनस टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बताऊँगा वो शायद बहुत सारे आर्टिस्ट आपको बोलेंगे कि इसको यूज़ करो, उसको यूज़ करो, पर एज ए क्लाइंट आपको ये बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए ही चाहिए कि आपको कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी कुछ जो भी बताया आपको टैटू के ऊपर यूज़ करने के लिए, उसमें पेट्रोलियम जेली है कि नहीं। पेट्रोलियम जेली मतलब, और जो आपको बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो टैटू के बाद आपको वैसलीन बताते हैं यूज़ करने के लिए। वैसलीन एक ब्रांड होता है, ओके। वैसलीन कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो बेस प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल से उसको बताते हैं कि उसका नाम क्या है, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्किन के ऊपर आप देंगे तो स्किन का जो ब्रीदिंग है ये ऑफ कर देगा, और इसीलिए आपका टैटू बहुत ज़्यादा फेड होने लगता है अगर आप वैसलीन यूज़ करते हो। तो कभी भी वैसलीन यूज़ मत करो, या कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट कभी भी यूज़ मत करो। आपका जो भी ऑइंटमेंट आपको आर्टिस्ट सजेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा वाला सजेस्ट कर रहा है, कौन सा वाला ब्रांड हो, आप बस उसका इंग्रेडिएंट्स देखिए। अगर उसमें कहीं पर भी लिखा हो पेट्रोलियम जेली तो उसका अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली का बहुत हानिकारक है टैटू के आफ्टर केयर के साथ। आपको अगर कोई भी आर्टिस्ट बोले कि पेट्रोलियम जेली यूज़ करो या वैसलीन यूज़ करो तो कभी भी मत कीजिए, कभी भी नहीं, ठीक है। और इसके साथ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका आर्टिस्ट बता रहा है कि आपको वैसलीन यूज़ ही करना पड़ेगा तो आप मत कीजिए। ये एकदम 100% गारंटी है कि वैसलीन आपका टैटू को ख़राब करेगा और उसका कलर फेड होगा, ये गारंटी है। और आपका जो हीलिंग पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग होने नहीं देगा स्किन को, और स्किन को ब्रीद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एयर से ऑक्सीजन लेता है थोड़ा बहुत ही मात्रा में हील करने के लिए, ब्रीद उसमें करता है। उस स्किन का ब्रीदिंग सिस्टम में आपका विटामिन ए, डी, ई और के जाता है। तो इसमें मैंने जो पहले बताया, विटामिन ई बहुत स्किन के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्किन को हाइड्रेट और इसको अच्छा एक शाइन देने के लिए, इसका क्वालिटी अच्छा रखने के लिए। तो ब्रीदिंग ऑफ हो जाएगा तो आपका स्किन का जो एक नॉर्मल मतलब एक प्रोसीजर होता है वो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ना हो, इसीलिए आप वैसलीन कभी भी यूज़ मत करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।